हम लोग बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे पाने के लिए लोग तेजी से गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे प्रकृति से दूर भी होते जा रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड ओवरक्राउडनेस की वजह से हम लोग स्वच्छ हवा, पानी, प्लांट्स की ग्रीनरी और नेचुरली ग्रोन फ्रूट से भी दूर होते जा रहे हैं। इस समस्या से बचने के लिए काफी सारे समझदार लोग अब अपने घर के गमलों में प्लांट्स और ट्री लगाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन शहर की मिट्टी में ताकत ना होने की वजह से वो प्लांट्स और ट्रीज या तो बढ़ नहीं पाते या फिर उनमें फ्रूट्स नहीं आते। आज हम जानेंगे कि इस मुश्किल समस्या को हम कैसे दूर करके अपने घरों में गांव की तरह ग्रीनरी और नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स जीरो खर्चे में ही उगा सकते हैं। क्योंकि यूरिया और मैन मेड फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे होते हैं और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसीलिए हम आज अपने घर में ही बने मोस्ट पावरफुल वर्मी कंपोस्ट यानी गोबर की खाद कैसे बनाएं ये सीखेंगे। गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को इतनी ज़्यादा पावर देते हैं कि कुछ ही मंथ में आप इसका असर देखेंगे और घर में ही नेचुरली उगे फ्रूट से सेहत के मामले में फिट रहने का राज जान जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट के इंग्रेडिएंट। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की जैविक खाद बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है काउडंग या गोबर, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये गोबर गाय, भैंस, सांड या बुल्स किसी का भी हो सकता है। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ रोज ही गाय और सांड आते जाते रहते हैं, जिससे कि मेरे घर के आसपास ही गोबर मिल जाता है। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट है उन्हीं जानवरों का टॉयलेट यानी बाथरूम। यदि आपको ये मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। ये बात ध्यान दें कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर और जानवर के टॉयलेट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 5 kg गोबर है तो 5 kg उसी जानवर के टॉयलेट को भी रखें। यदि आप गाय भैंस पालते हैं तो उनके टॉयलेट को इकट्ठा करने के लिए जानवर को सीमेंटेड एरिया में बांधें और टॉयलेट को नाली के स्लोप के थ्रू कलेक्ट कर लें। जो उसी जानवर का टॉयलेट ना भी मिल पाए तो मैं आपको इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट है गुड़ यानी जैगरी। आपको 5 kg गोबर के लिए ½ kg गुड़ की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गुड़ वो गुड़ हो जो कोई नहीं खाता, यानी बिल्कुल सड़ा हुआ हो जो गीला गीला और कभी कभी काला भी पड़ जाता है। क्योंकि ऐसे गुड़ में कंपोस्ट बनाने के लिए जरूरी एंजाइम और अच्छे जीव होते हैं जो गोबर के पार्टिकल्स को ब्रेक करके उनमें से न्यूट्रिशियस मिनरल और जरूरी केमिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। गुड़ में रहने वाले ये एंजाइम या माइन्यूट जीव सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए पुराने गुड़ को कभी ना फेंकें। नाउ फोर्थ इंग्रेडिएंट है पीसी हुई दाल। 5 kg गोबर में ½ kg किसी भी तरह की पिसी हुई दाल डाल सकते हैं। इसके लिए चना, मूंग, उड़द, अरहर किसी भी तरह की दाल चलेगी। मैंने तो ये सभी दाल एक साथ मिक्स करके ½ kg मिक्स दाल घर में ही मिक्सी में पीस ली थी। नाउ फिफ्थ इंग्रेडिएंट है मिट्टी। किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के आसपास की ½ kg मिट्टी ले लें। अगर पीपल या बरगद का पेड़ आसपास ना मिले तो कोई भी पुरानी मिट्टी ले लें। पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में एंजाइम बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये मिट्टी कंपोस्ट बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। लास्ट इंग्रेडिएंट है मुट्ठी भर पुरानी गोबर की बनी हुई खाद, जो कि लगभग 250 ग्राम होती है, अगर आपके पास रखी हो तो। क्योंकि इस पुराने गोबर की खाद में पहले से ही अच्छे जीव यानी एंजाइम्स होते हैं जो इस वर्मी कंपोस्ट को तेजी से डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। पर इसका होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गुड़ और पुरानी मिट्टी भी यही काम करेगी। पर क्योंकि मेरे पास पुरानी गोबर की खाद पहले से ही पड़ी हुई थी, इसीलिए स्पीड तेज करने के लिए मैंने इसे भी साथ में रख लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर गाय या भैंस की टॉयलेट ना मिले तो क्या करना चाहिए। यदि गाय भैंस की टॉयलेट ना मिले तो आप उसकी जगह रखा हुआ पुराना पानी भी डाल सकते हैं, पर उसके अंदर पहले वही ½ किलो गुड़ और दाल का आटा एक साथ मिला लें। मिक्स करने के लिए लकड़ी का डंडा एक बेस्ट ऑप्शन है।
दाल और गुड़ को पानी में मिलाने के बाद उस पानी को 3-4 दिन तक ढक के रख दें, जिससे कि उस पानी में फंगस और एंजाइम की क्वांटिटी फैल जाए। तो गोबर से बने हुए वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट के रूप में 5 केजी गोबर, 5 केजी गाय या भैंस का टॉयलेट, हाफ केजी गुड़, हाफ केजी दाल का आटा, हाफ केजी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और लास्ट में मुट्ठी भर 250 ग्राम पुराने गोबर की बनी हुई खाद, अगर आपके पास रखी हो तो चाहिए होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास गाय या भैंस का टॉयलेट ना हो तो ऑल्टरनेट के रूप में आप पानी में गुड़ और दाल के आटे को मिला दें और उसे 3-4 दिन रख दें, तो वो लिक्विड की फॉर्म में ऑल्टरनेट का काम करेगा। तो आप वर्मी कंपोस्ट यानी गोबर के खाद को बनाने का तरीका सीखते हैं। शुरू के 2-3 दिन तक गोबर को ऊपर नीचे पलटते रहें, जिससे कि उसके अंदर की गर्मी यानी मीथेन गैस निकलती रहे। ये मीथेन गैस हमारे घरों के सिलेंडर के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन सॉइल के लिए बहुत खराब होती है और सॉइल में रहने वाले अच्छे जीवाणुओं को मार देती है, जो कि पौधों को बढ़ने में सहायक होते हैं। तो इन 6 चीजों को मिलाने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होगा। वो कंटेनर अगर प्लास्टिक का कंटेनर हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, नहीं तो हम उसे वैसे भी मिला सकते हैं। सबसे पहले 5 केजी गोबर में पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी डालें। और फिर उसमें पुराने खाद भी मिक्स कर दें। क्योंकि मेरे पास गाय या भैंस का टॉयलेट नहीं था, इसलिए मैंने भी पानी में दाल का आटा और गुड़ मिक्स किया है। मैंने इस गुड़, दाल और पानी के मिक्सचर को लगभग 2-3 दिन रखा था, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें फंगस आ चुकी है। तो अब हम इस पानी के मिक्सचर को गोबर, मिट्टी और खाद के मिक्सचर के साथ मिलाकर रेडी करेंगे। मैंने प्लास्टिक का एक 5 केजी वाला बैग लिया है। मैं इन सबको उसी में मिक्स करूंगा। मिक्स करने के लिए लकड़ी का डंडा एक बेस्ट ऑप्शन है। मैंने पानी के सॉल्यूशन को गोबर के साथ मिक्स करने के लिए लकड़ी के डंडे का ही इस्तेमाल किया है, जिससे वो अच्छे से मिक्स होगा। हर 3-4 दिन में उस मिक्सचर को लकड़ी से चलाएं। ऐसा करने से वो एंजाइम गोबर के अंदर बहुत जल्दी फैलेंगे और खाद जल्दी से जल्दी बनेगी। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये खाद लगभग कब तक रेडी हो पाती है? तो ये सुन के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये खाद आपके गमलों में डालने के लिए केवल 15 से 20 दिन में रेडी हो जाती है। यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि ये खाद यानी कंपोस्ट बहुत ही पावरफुल होती है, इसीलिए इसे डालने से पहले पानी में डाइल्यूट करके ही डालें। लगभग 1 केजी खाद को 10 केजी पानी के साथ मिलाना जरूरी है। यानी अगर मेरे पास 5 केजी खाद है तो उसे लगभग 10 टाइम्स पानी में मिलाएं, जिससे वो खाद बढ़ के 50 केजी हो जाएगी। ये लिक्विड खाद ही आपको गमले में डालनी है, यानी इस खाद को प्लांट के गमले में बहुत थोड़ा सा डालना है। लगभग 50 से 100 ग्राम खाद एक गमले में डालने के लिए काफ़ी होगी, जो कि लगभग 21 दिन तक काम करेगी। ये बात सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि इस कंपोस्ट यानी खाद में क्या क्या खासियत है। गोबर होने की वजह से इस कंपोस्ट में मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जबकि गुड़ में होता है हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज।
वहीं एनिमल टॉयलेट का नेचर एसिडिक होने की वजह से इस गोबर को जल्दी डिकम्पोज होने में फायदा मिलता है। वहीं दालों में भी आयरन, पोटेशियम, रफेज और काफी तरह के मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को तेजी से बढ़ने में हेल्प करते हैं। घर में बना हुए वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी फर्टाइल हो जाती है और एंजाइम की हेल्प से मिनरल्स प्लांट की रूट तक भी पहुंच जाते हैं। प्लांट्स की सबसे मेन नीड होती है कैल्शियम। ये कैल्शियम जब हम फ्रूट्स, सीड्स और आटे के रूप में खाते हैं तो हमारी बोन मजबूत हो जाती हैं और हम सालों साल एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो इसीलिए आप घर बैठे ही फ्री में नेचुरली मेड कंपोस्ट बनाएं और हेल्दी लाइफ का लाभ उठाएं।